के विदेशी नागरिकता ले रही हैं, आपका क्या ख्याल है इस पर? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, इस देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा या देश के गृह मंत्री जी के द्वारा पहले इस देश के मुसलमानों को परेशान करने का प्रयास किया गया। उसके बाद अब कोई प्रयासों की जरूरत नहीं है। आपने देश की स्थिति ऐसी बना दी है कि देश का हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी लोग भारत देश की नागरिकता छोड़ के, भारत देश को छोड़ के जो है वो भागे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 3 साल में 3.92 लाख लोगों ने भारत देश की नागरिकता छोड़ी है। इन नागरिकता में 120 देशों की इन लोगों ने नागरिकता ली है। जिन लोगों ने 3.92 लाख लोग हैं, इन लोगों ने भारत देश की नागरिकता को छोड़कर 120 देशों की नागरिकता को स्वीकार किया है, जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिका की नागरिकता को स्वीकार करने का काम किया है। अब मैं आपको दूसरी बात ये बता दूं, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, इसके अंदर जो 120 जो है 3.92,643 लोगों ने जो भारत देश की नागरिकता छोड़ी है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से 48 लोगों ने पाकिस्तान की नागरिकता को स्वीकार किया है। मतलब भारत देश की स्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी खराब कर दी है कि 48 लोगों ने पाकिस्तान की नागरिकता को स्वीकार किया है। खैर, बहरहाल पाकिस्तान से ना हमें कोई लेना ना पाकिस्तान से कोई देना। जो लोग पाकिस्तान में चले गए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। हम प्रेम, अमन, चैन और भाईचारे में भरोसा रखते हैं। लेकिन हम देश के प्रधानमंत्री से एक सीधा सवाल करना चाहते हैं कि जो 3.92,643 लोगों ने भारत देश की नागरिकता को छोड़ा है, इसमें हिंदू भी है, इसमें मुसलमान भी है, इसमें भारत देश का सिख भी है और भारत देश का ईसाई भी है, सभी लोग शामिल हैं। तो आखिर इतनी बड़ी संख्या में भारत देश के लोगों ने भारत देश की नागरिकता को क्यों छोड़ा, ये पहला सवाल। दूसरा बड़ा और अहम सवाल ये कि जिन भी लोगों ने 3.92,643 लोगों ने जो भारत देश की नागरिकता को छोड़ा है, ये सारे के सारे लोग निश्चित तौर पर बड़े पैसा कमाने वाले अच्छे ऑफिसर्स होंगे, ठीक है ना, या तो ये कॉर्पोरेटर होंगे, बड़े बिजनेसमैन होंगे, तभी तो इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ली है। क्योंकि सुन लीजिए, किसी भी देश की नागरिकता कोई आपको फ्री में नहीं मिल जाती है, उसके लिए भी कई लाख रुपए का खर्चा आता है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर यह बात आप समझ गए होंगे कि ये खर्चा करने वाले या तो कॉर्पोरेटर होंगे या बिजनेसमैन होंगे। तो जब 3.92,643 लोगों ने भारत देश की नागरिकता छोड़ी है, तो आप सोचिए कि इन लोगों से भारत देश की इकोनॉमी कैसे चला करती हुई। आप तो मोदी आप सोच लीजिए, मैं मोदी जी को यही टारगेट कर रहा हूं कि मोदी जी आप पूरे विश्व का दौरा करिए आए। पहली बात तो कोई देश में इन्वेस्ट करने आता नहीं है, कोई इन्वेस्टर आता नहीं है, और जब कोई इन्वेस्टर इस देश के अंदर आना तो दूर की बात, अब तो देश के लोग भी देश की नागरिकता छोड़ के देश को छोड़ के भाग रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम के दंगे, भारत देश के अंदर अगर कोई इन्वेस्टर आकर मॉल खोल के जाए तो उसको हिंदू और मुसलमान से जोड़ना, भारत देश के अंदर हिंदू मुसलमान धार्मिक उत्पात, धार्मिक उन्माद, इसके अलावा मंदिर मस्जिद का झगड़ा, इसके अलावा अजान और चालीसा का झगड़ा देश के इन्वेस्टरों को आने से रोकता है। दूसरी बात, पिछले के मुकाबले जो है अब जो विदेश नीति है भारत की, वो काफी अच्छी है। मैं आपको बता दूं सीधे तौर पर, भारत देश की कोई भी विदेश नीति जो है वो अच्छी नहीं है। और ये जो मैं डाटा आपको बता रहा हूँ, ये कोई मेरे घर का डाटा नहीं है। अब जो मैं आपने बात करी ना कि पिछले के मुकाबले भारत देश की विदेश नीति जो है वो बहुत अच्छी है, तो एक डाटा मैं आपको बता दूं, डाटा BBC का है कि 1,63,000 लोगों ने भारत देश की नागरिकता को छोड़ा है। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वहीं 2020 के अंदर ये आंकड़ा जो था ये 85,000 का था। वहीं 2019 में 1,44,000 लोगों ने भारत देश की नागरिकता को त्यागा है। मोदी जी, आपकी विदेश नीति न जाने कहां चली गई, क्योंकि आप विदेश में जाकर सिर्फ हमारे देश के कॉर्पोरेटर अंबानी और अडानी के लिए बिजनेस मांगते हैं। अगर इस देश के अंदर कोई भी चीज आती है तो उसका सारा फायदा, या फिर कह लीजिए 99.9% फायदा सिर्फ अंबानी और अडानी को मिलता है, देश की जनता को कोई भी फायदा नहीं मिलता। इसकी बात, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर जो स्वदेशी की बात करी जाती है, स्वदेशी की लगातार चर्चा करी जाती है, 2.25 आंख वाले, वही विट्ठल काणिया, कौन है वो? बाबा रामदेव, 2.25 आंख वाले, उनका नाम मत लीजिए, चर्चा मत करिए, पूरी बहस खराब हो जाएगी। कोई मेक इन इंडिया नहीं है, सिर्फ पहले साइकिल पर मठा बेको, बाबा रामदेव जी, बड़ी जल्दी याद दिलाया, बहुत सुपर फास्ट आपने याद दिलाया। बाबा रामदेव जी, एक चीज मुझे बता दीजिए, अब अगर
आप तो वैसे बहुत साइकिल पे मठा बेचा करते थे, बहुत स्वदेशी अपना रहे हैं, तो आपके स्वदेशी प्रोडक्ट पे भी वो लगेगी क्या जीएसटी? और अगर दूध फट जाता है तो आधी जीएसटी वापस मिल जाएगी क्या? ये तो बता दीजिए, दूध फटने पर जीएसटी वापस मिल जाएगी? सवाल का जवाब दे दीजिए। आप देश के अंदर जीएसटी के नाम पर लोगों से जो है रोटी छीनने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि चाइनीज स्पर्म बैग्स ऑर्डर फॉर 39,000 ट्रेन कोच व्हील्स, मैं आपको बता दूं 39,000 ट्रेन कोच व्हील्स जो हैं वो चाइना से मंगाए गए हैं। एक और देश के अंदर मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट दर्शाया जाता है। दूसरी और सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको अब देने जा रहा हूं, ये खबर देश के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस खबर से बीजेपी के नेताओं को रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता, इस खबर से बीजेपी के वाले लोगों को और अंधभक्तों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके घर से ना तो कोई सरहद की हिफाजत में है, ना उनके घर से कोई किसी काम में है। ये खबर उन लोगों के लिए जो लोग सरहद की हिफाजत करते हैं या चाइना के, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, इंडो चाइन जो बॉर्डर है, वहां पर रहने का काम करते हैं। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर के पास 18 मजदूर लापता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। 18 मजदूर लापता हो गए हैं देश के, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सुध नहीं ले रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी जैसे शब्दों को इस देश के अंदर बैन कर देना चाहिए, देश की आधी समस्या का हल निकल जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शायद चाहते हैं। सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कितना थर-थर कांपता और कितनी लोगों की आंखें खुलती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उस पर एक विषय से चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी, जब आप सदन के अंदर जुमला जीवी जैसे शब्दों को और तमाम शब्दों को बैन कर रहे हैं, तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे शब्दों को भी आप बैन कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी बात से तो तकलीफ है कि विपक्ष महंगाई का इस्तेमाल करता है, बेरोजगारी का इस्तेमाल करता है, तो आप महंगाई और बेरोजगारी जैसे शब्दों को उठाकर बंद कर दीजिए। देश की आधी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि आप जिस हिटलर शाही और तानाशाह का सपना इस हिंदुस्तान के अंदर बुन रहे हैं, जिस तानाशाही का स्वेटर आप हिंदुस्तान की सरजमी में बुन रहे हैं, वो स्वेटर आप कभी नहीं बुन पाएंगे, क्योंकि भारत देश का लोकतंत्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता था, चलता है और चलता रहेगा। आपका इस देश के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का तानाशाह का स्वेटर आप इस देश में नहीं बुन पाएंगे, क्योंकि तानाशाह का स्वेटर बुनने का प्रयास इस देश के अंदर जिस व्यक्ति ने किया है, उसका अंजाम यही हुआ है कि वो या तो भारत देश को छोड़कर चला गया है, चाहे वो इस देश के अंदर अंग्रेज हो जिन्होंने तानाशाह अपनाने की कोशिश करी, भारत देश को गुलाम बनाने की कोशिश करी। तो जिस तरीके से अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, लेकिन जिस दिन इस देश की, हिंदुस्तान की आवाम जाग गई कि ये हमें और आपको लड़ाने का काम कर रहे हैं, उसी दिन अंग्रेजों को भगा दिया गया था। तो ठीक उसी प्रकार जिस दिन इस हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी जैसे अंग्रेजों को पहचानने का प्रयास कर गई, उस दिन ये देश दोबारा से विजयी बन जाएगा। अरे आप बाबा रामदेव पे सवाल उठा रहे हैं, सस्ते दामों पे वो सामान देते हैं लोगों को। सस्ते दामों पर अगर सवाल देते हैं तो आप मुझे बता दीजिए कि पतंजलि में मिलने वाले प्रोडक्टों के ऊपर क्या जीएसटी नहीं लगेगी? पतंजलि का तो मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है, क्या उस पर जीएसटी नहीं लगेगी? या फिर पतंजलि के दौरान जो आम आदमी जो गेहूं का कट्टा खरीद रहा है या आटे का कट्टा जो खरीद रहा है, या दूध खरीद रहा है, या मट्ठा खरीद रहा है, या फिर इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो दवाइयां हैं, इस देश के अंदर दवाइयों का इतना बड़ा स्कैम है कि इस देश के अंदर आज के दौर में 50% से ज्यादा दवाइयां जो हैं वो ऐसी दवाइयां हैं जो दवाइयां शरीर के लिए बेहद नुकसान करती हैं। वो दवाइयां ऐसी हैं उनमें 50% जो है वो फ्रॉड हो रहा है। मतलब वो दवाइयां जो है, आप सीधे तौर पर कहें तो वो गलत वैसी दवाइयां हैं, मिलावटी दवाइयां हैं। जो मिलावटी दवाइयां देश के लोगों को बीमार करने का काम कर रही हैं, देश को अपाहिज करने का काम कर रही हैं, लेकिन देश की तमाम सरकारी डिपार्टमेंट सिर्फ विपक्ष पे लगाम कसने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा देश में। और ईडी के लिए एक सवाल ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ईडी की रेड जो है वो विपक्ष के नेताओं पे लगातार पड़ रही है, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे फिर वो सपा के हों, चाहे फिर वो आरजेडी के हों, चाहे तमाम पार्टी के हों। तो ईडी के लिए सिर्फ एक सवाल पर छोड़ के जा रहा हूं, मैं किसी सरकारी संस्थान पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे के सारे नेता राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी घोटाला, किसी भी प्रकार की कोई भी धांधलेबाजी, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होता? क्या भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता गंगा से भी पवित्र जल से धुले हुए हैं, जो इनके ऊपर और इनके घरों के ऊपर और इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ईडी की कोई भी रेड नहीं पड़ती है? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ ईडी से।
मोहित शर्मा जी, एक अहम सवाल। अब जो अग्निवीर का लोग छात्र जवान फार्म भर रहे हैं, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मेरे लिए मेरा कास्ट सर्टिफिकेट मेरा भारत देश का तिरंगा झंडा है। जो तिरंगा झंडा देश में अमन, चैन, शांति और भाईचारे का प्रमाण देता है। मेरे लिए मेरी जात, मेरे देश का जवान, मेरे लिए मेरे जात पात, मेरे देश का किसान है। मेरे देश की जवान, मेरे देश का किसान और मेरे देशभक्ति का प्रमाण मेरे देश का तिरंगा है। मैं जितना प्यार अपनी माँ से नहीं करता, उससे कई हजार गुना, 10,000 गुना ज्यादा प्यार मैं अपनी भारत माँ और अपने देश के तिरंगे से करता हूँ। और इस देश के अंदर अगर कोई लड़ाई है तो वो इसी बात की लड़ाई है कि सरहद पे खड़ा देश का जवान गोलियां जो सीने पे खाता है, वो इसीलिए खाता है कि एक बार को मेरा सर झुक जाए, लेकिन मेरे देश का तिरंगा नहीं झुकना चाहिए। अगर करप्शन होगा तो जांच तो होगी ना, ईडी की जांच। वो कह रहे हैं तो कि मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े क्षेत्र के अंदर आपने कहा कि करप्शन होगा तो जांच तो होगी। तो इतने बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, 300 प्लस का बहुमत लेके बैठी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता भ्रष्टाचार नहीं करता? सुन लीजिए, कांग्रेस ने 70 साल लूटा है देश को। मेरे सवाल का मैं आपको लॉजिकली भरा जवाब दूंगा। आपकी तरह नहीं, जैसे और भी तमाम लोग हैं, जो कि आप जैसे कई पत्रकारों का पेट जो है वो तलवे चाटने से पूरी तरीके से भर चुका है। ठीक है, तो ये जहां बात हो रही है देश की जनता की, तलवे चाटने वाले पत्रकारों की नहीं। तो एक सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं, अगर बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो कल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया? वो इस्तीफा देने के लिए उत्तर प्रदेश के नेता दिल्ली क्यों आते हैं? अमित शाह को इस्तीफा क्यों देते हैं? जिनका नाम दिनेश कटीक है, जो जल संसाधन मंत्री है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि मेरा सेक्रेटरी मेरी बात नहीं सुनता, पैसे देकर लोगों को डिपार्टमेंट में लगाया जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ईडी इसकी जांच नहीं करेगी? नहीं, ईडी तो जांच करेगी सोनिया गांधी की, ईडी जांच करेगी राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, अखिलेश यादव की, मायावती के, सुद्दीन ओवैसी की। ये तमाम लोग जो विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, इनकी जांच करेगी। लेकिन इनकी जांच नहीं करेगी जो बीजेपी के रहकर अंदर घोटाला कर रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी के अंदर वालों की जांच करेगी तो ईडी के अफसरों का तबादला होने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट, ये ध्यान रखिएगा। और ये काम बीजेपी करने में माहिर है, लोगों को मरवाने में, इस देश के अंदर का माहौल खराब करने में। और ये बात बोलने में अगर मेरे ऊपर मुकदमा होता है तो मैं मुकदमे से भी नहीं डरता, मैं संविधान से डरता हूं। मैं संविधान प्रेमी आदमी हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।